जैसा कि दोस्तों आप लोग ही जानते हैं कि अभी एक नई फ़िल्म आई है बॉर्डर 2। लोग देख कर आ रहे हैं, अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज उसी की समीक्षा करते हैं। दोस्तों जो बॉर्डर 1 आई थी, वो 1997 में आई थी। 1971 की जो भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस पर आधारित एक सच्ची घटना पर बनाई गई थी। उस फ़िल्म में एक फ़ौजी की, एक सैनिक की वो भावना दिखाई गई थी, जो कि वो परिवार में जब रहता है, वो उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका तक की भावना से शुरुआत लेकर और उसके देश प्रेम की भावना तक उसमें दिखाया गया है। वो जब फ़िल्म आई थी हम लोग बहुत छोटे थे और उस फ़िल्म से हमारी खुद की भावना इतनी जुड़ी हुई है कि हम खुद एनसीसी किए थे जब पढ़ाई कर रहे थे। हम खुद कुछ समय के लिए लेकिन एक फ़ौजी की लाइफ़ जिए हुए हैं। कई कैंपों में गए थे, वहाँ पर भी फ़ौजियों के साथ रहे हुए हैं, हफ़्तों महीनों रहा करते थे। किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, तो उस चीज़ को महसूस करते हैं। आज इसी पर एक छोटी-सी समीक्षा करते हैं। दोनों फ़िल्में जो बनाई गई हैं, देश की सैनिकों की बहादुरी, उसको केंद्र में रखा गया है। आप जब फ़िल्म को देखते रहेंगे, तो आपको महसूस होगा कि दोनों फ़िल्मों में सैनिकों को जो देश के प्रति जज़्बा होता है, अपनी जान तक कुर्बान कर देने का, वो समान रहेगा। बस हाँ, थोड़ी-सी आपको चेंजिंग ये मिलेगी कि जो अभी की फ़िल्म आई हुई है बॉर्डर 2, इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिखाई गई है। आपको एयर फ़ोर्स पे भी अटैक दिखाया गया है, आपको ज़मीनी भी दिखाया गया है और एक नया सीन ज़रूर जोड़ दिया गया है कि नौसेना को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो आप अगर पुरानी फ़िल्म को तुलना करेंगे नई फ़िल्म से, तो अगर आपने पुरानी फ़िल्म देखी हुई है, उसमें क्या है कि उस समय का परिवेश दिखाया गया है, जब वो 1997 में बनाई गई थी, उस समय सैनिकों के क्या उनके पास टेक्नोलॉजी हुआ करता था, उस तरीके से दिखाया गया है और इस फ़िल्म में नई टेक्नोलॉजी द्वारा नई चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर आप उस समय उस फ़िल्म को आप तुलना करेंगे, तो आपको देखते वक़्त ये महसूस होगा कि पुरानी फ़िल्म ज़्यादा अच्छी थी नई के मुकाबले। लेकिन नई फ़िल्म भी जो बनाई गई है, वो सैनिक की एक भावना से अगर आप देखेंगे, आज के सैनिक की भावना से, ये भी किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। यदि आप बॉर्डर 2 देख रहे हैं और अभी भी आपके ज़हन में बॉर्डर 1 ही है, तो आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि जो बॉर्डर 1 में एक सैनिक का दर्द दिखाया गया था, उसके निजी जीवन का, उसके परिवार का, वो काफ़ी गहराई से दिखाया गया था। यहीं बॉर्डर 2 में किरदार जो आते हैं, काफ़ी कम समय के लिए आते हैं और उनका फ़ोकस टीम वर्क और मिशन पर ज़्यादा दिखाया गया है। इसीलिए आज भी हमारे दिलो-दिमाग पर बॉर्डर 1 ज़्यादा राज कर रही है। आप जब बॉर्डर 1 देखेंगे, तो उसमें देशभक्ति जो अंदर फ़ील होती है ना, वो दिल से आती है और यहीं बॉर्डर 2 में देशभक्ति जोश से भरी हुई है। बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो डायलॉग हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं। बॉर्डर 1 में जो युद्ध दिखाया गया है, वो सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक ज़मीनी स्तर की लड़ाई उसमें युद्ध दिखाया गया है। और यहीं बॉर्डर 2 देखेंगे, तो हाई लेवल का वीएफएक्स, ड्रोन, एयर स्ट्राइक, आधुनिक प्रकार की जंग दिखाई गई है। और दोनों को फ़िल्म को देखते हुए अगर आप गहराई से दोनों फ़िल्म को देखेंगे, तो जो देश के प्रति एक जज़्बा लड़ाई को देखकर, अपने सैनिकों को देख के लड़ते हुए देख आता है, वो बराबर आता है। बॉर्डर 2 आपको देखते वक़्त आपको थोड़ी-सी दिली रूप से गहराई, आपको भावनात्मक वो जो गहराई होती है, आपको कम मिलेगी। तुलना आप खुद ही देखते वक़्त बॉर्डर 1 से कर लेंगे। लेकिन दोनों ही फ़िल्मों में बनाने के लिए
काफ़ी गहराई से सोचा गया है और कुछ लोग फ़िल्म देखकर आ रहे हैं और उसके बॉर्डर 2 को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट दे रहे हैं कि ये फ़िल्म उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी हम सोच के गए थे बॉर्डर 1 को देखकर। दोस्त अगर आप बॉर्डर 1 को सोच कर जाओगे कि उस जैसी फ़िल्म दोबारा देखने को मिलेगी, तो वो उसके कुछ किरदार और वो जुड़ाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये भी फ़िल्म काफ़ी हद तक अच्छी फ़िल्म है। धन्यवाद।